हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट एनबी के मनु वाजपेयी जी की तरफ से एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में देते हुए उन्हें यार कुछ पॉइंट क्लैरिफाई किए हैं। मेरी वीडियो के बाद उनकी बाइट्स में इसमें ऐड कर दूंगा जिससे आपको ये ऑथेंटिसिटी मिल जाए कि उन्होंने बात कही है। उन्होंने शॉर्ट में ये एक्सप्लेन किया है कि नीट पीजी एग्जाम का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन पेपर अपलोड होते हैं, क्या क्या सेफ्टी रीजन और सिक्योरिटी में यूज होते हैं नीट पीजी के पेपर को कंडक्ट कराने से पहले। ये सभी बातें उन्होंने एक्सप्लेन करी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि नीट पीजी का एग्जाम इसी मंथ में लिया जाएगा, मतलब इतने मंथ ले लिया जाएगा। तो इसका मतलब बहुत क्लियर कट है, जो लोग सितंबर का एग्जाम्शन लगा रहे हैं या मिड अगस्त का एग्जाम्शन लगा रहे हैं वो शायद गलत हो सकता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट मनु वाजपेयी जी ने बात कही है वो कहीं ना कहीं बात ऑथेंटिक भी है। उन्होंने कहा है कि हम जो डेट है वो बहुत जल्दी डिक्लेयर कर देंगे। इसका मतलब है कि डेट इस वीक में आ जानी चाहिए। जैसे क्या थर्सडे हो गया, टिल फ्राइडे या शनिवार तक डेट आ जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और उनके कहने का मतलब भी यही है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर एग्जाम वो कंडक्ट करा लेंगे, फर्दर डिले इस पर नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि एग्जाम जल्दी होगा। तैयारी करना शुरू कर दें जैसे मैंने कि पहले आपको कहा था, और आप उसी हिसाब से तैयारी करते रहें। और आपको लगभग 20 से लेकर 30 डेज का ग्रेस टाइम जरूर मिलेगा डेट और एग्जाम के बीच में। तो जो 3 प्रोबेबल डेट्स हैं मैंने कल की वीडियो में भी रिवाइज की थी, 28 जुलाई, 4 अगस्त और 11 अगस्त, इसके बीच वीकेंड में जाते हैं तो ये डेट्स हैं। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो नॉन वीकेंड वाली डे को भी एग्जाम कंडक्ट करा सकती है अगर अवेलेबिलिटी मिली और कंफर्टेबल रहे तो। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो गिवन नंबर पे 9675200801 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे बात कर सकते हैं। वेबसाइट भी हमारी अवेलेबल है carexpert.in, उसको भी लॉग इन कर सकते हैं, अपनी क्वेरी वहां भी डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके आगे जो बाइट होगी वो मनु वाजपेयी जी की होगी जो उन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू में दी है। तो सुबह बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। को बहुत दिक्कत हुई और उसके थोड़े ही दिन बाद चूंकि नीट की पीजी परीक्षा भी होने वाली थी, तो सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया कि अभी तक जो परीक्षाएं ठीक ठाक हो रही थी और दो लगातार एक के बाद एक दो हादसे हुए, तो ऐसा क्या हो रहा है कि परीक्षाओं में ऐसा चीज हो रही है। तो एक बड़ी नेचुरल लॉजिक था कि बड़ी कोई परीक्षा होने वाली हो, उसको फिर से अवलोकन कर लिया जाए कि कहीं उसमें कोई संदेह तो नहीं है। तो उन्होंने, चूंकि टाइम कम था और पिछला एग्जाम जिसमें ऐसा हादसा हुआ थोड़े ही दिन पहले हुआ था, तो नेचुरली बिल्कुल टाइम नहीं था, यही टाइम मिला कि रोक दो और इसको अवलोकन कर लो अच्छे से, कहीं दिक्कत नहीं है तो फिर होने दे, और कुछ है तो उसको ठीक कर लिया जाए। तो हम लोगों को तो तैयार थे, हमारे जो क्वेश्चन पेपर ही चंद घंटों पहले ही बनते हैं एग्जाम के पीरियड के, और हम लोग पूरी तरह से तैयार थे। क्वेश्चन पेपर हम लोग जाके रिलीज करते हैं 2-3 घंटे पहले, सीधे सर्वर पे जाता है टाटा कंसल्टेंसी वालों में, वहां से बच्चों के कंप्यूटर पे चला जाता है पॉपुलेट होने के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है, और कभी 40 सालों में ऐसा हुआ भी नहीं कि कोई पेपर लीक हुआ हो, कभी कोई मास चीटिंग का भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों को तो जब ये बताया गया कि अब एग्जाम मत लें, तो एक हम लोग आश्चर्यचकित थे, किंतु चूंकि 2 हादसे बड़े एग्जामों में हो चुके थे अपने ही देश में, तो हम लोगों ने तुरंत ही रोक भी लिया, और ये बिल्कुल ठीक था क्योंकि शीर्ष लेवल पे ही निर्णय लिया गया था। और इसलिए हम तो सर जब 23 जून को परीक्षा आपकी पोस्टपोन्ड हुई उसके बाद से अब तक सर क्या आप लोगों ने एक्स्ट्रा तैयारी की है इस ओर, और कौन-कौन सी सर सरकारी संस्थान इसमें इन्वॉल्व हैं आपकी, किसके साथ में बैठक हुई है? क्या अभी तक लूपहोल कोई दिखे क्या? देखिए, ये शीर्षस्थ लेवल पे कैबिनेट इसको डायरेक्टली मॉनिटर कर रही है, अच्छा। और रेगुलर इसकी मीटिंग होती है। हुँ, हेल्थ सेक्रेटरी ब्रीफिंग करते हैं, हुँ, हमारे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात शेठ जाके ब्रीफिंग करते हैं। हुँ, हमारी जो प्रक्रियाएं, जैसे आपने पूछा क्या हैं, हमारी प्रक्रियाओं को देखा गया है, हमारी प्रक्रियाएं हमेशा सफल रही हैं। उनमें कोई संभावना निकल सकती है क्या, कोई और इसको हैक कर सकता है, क्योंकि ये एन्क्रिप्टेड ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसमें चूंकि साइबर क्राइम के हादसे पूरी दुनिया में हमेशा होते रहे हैं, तो हमारी शीर्षक एजेंसीज लाइक होम मिनिस्ट्री, हुँ। उनके अपने सेल होते हैं इस चीज़ों के लिए, साइबर क्राइम इंटेलिजेंस सेल होती है हुँ, उनकी साइबर क्राइम के लिए,
और उसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है और कई संस्थाएं ऐसी हैं जो इसके लिए बड़ा विशिष्ट काम करती हैं। उन सब ने इन प्रक्रियाओं को देखा जो टाटा कंसल्टिंग सर्विस करती है, हमारे सर्वर्स के थ्रू हम राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में करते हैं, उन्हीं का अवलोकन किया गया। अभी तक कोई चीज ऐसी नहीं पाई गई है, वो सब आश्वस्त हैं और एग्जाम भी जल्दी डेट अनाउंस हो जाएगी। चूंकि टाटा को 2,30,000 से ज्यादा बच्चों के लिए व्यवस्था करनी होती है और अभी भी व्यवस्था हुई थी, तो दोबारा उन जगहों को फिर से बुक किया जाएगा और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर ही डेट आएगा, एग्जाम हो जाएगा और डेट हम बहुत जल्दी डिक्लेयर अभी ही कर देंगे। अच्छा, एक सर